इस सुबह हम आराधना के गीत गाने के पहले मैं रोमियो चैप्टर 8 35 वाला वर्स से पढ़ना चाहती हूँ। कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? 37 वर्स से कहता है, किंतु इन सब बातों में हम उन्हीं के द्वारा पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमसे प्रेम किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना नरकदूत, ना वर्तमान, न भविष्य, ना सामर्थ्यगण, ना आकाश में या पाताल में कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकती है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। तो आइए हम सब मिलकर ये गीत प्रभु के स्तुति और महिमा में गाते हैं। हमें दिखाइए कि आपका प्यार हमारे लिए कितना बड़ा है कि हम कभी आपके प्यार के बाहर नहीं जा सकते हैं। आपके क्रूस के द्वारा हम आपके प्यार हमेशा प्राप्त कर सकते हैं प्रभु। तेरे विचार
तुम्हें धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें इतना प्यार किया प्रभु। आपके प्यार की वजह से हमारा पूरी जिंदगी बदल गई है। आपके प्यार के द्वारा हमें नई जिंदगी मिली है प्रभु। हमें चंगाई मिली है, हमें शांति मिली है, हमें आशा मिली है प्रभु कल के लिए। तो आज हम इस प्यार के लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हम हालेलुया, हम स्तुति गाते हैं आपके अनोखे प्यार के लिए प्रभु। हम कभी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हमें चुना और आपने हमें आपका प्यार दिखाया। हम आपके धन्यवाद कहते हैं प्रभु। जैसे हम ये अगला गीत गाएंगे, हम खुशी मनाएंगे, हम हालेलुया गाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें सच में हमें इतना अनोखा प्यार से प्यार किया है कि हम हालेलुया के सिवा और क्या गा सकते हैं। तो आइए हम ये गीत मिलकर गाएंगे।
परमेश्वर, हम आज आपके धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हमें इस मौका मिला है आपके प्रेम के बारे में गाने के लिए और अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि आपके प्रेम इतना बड़ा है, इतना गहराई और लंबाई इतना बड़ा है कि हम कभी इसको समझ नहीं पाएंगे प्रभु। लेकिन हम इस आज सुबह आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं आपके इस प्रेम के लिए जो हमेशा हमारा साथ रहता है प्रभु। और प्रभु, आज हमारा प्रार्थना ये भी है कि आप हमें सिखाए कि हम इस प्रेम अपने आप को न रखें लेकिन दूसरों के साथ भी बांटे प्रभु। और हमें सिखाए कि हम कैसे दूसरों को इसी प्रेम के साथ दूसरों को प्यार कर सके। जैसा आपने हमें प्यार किया है हम दूसरों को भी प्यार कर सके प्रभु। इस समय के लिए हम धन्यवाद कहते हैं और प्रभु, सारी महिमा और आदर आपके ही नाम को मिले हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए। आमीन। आप सभी का फिर से विजन कलीसिया में स्वागत है। आशा करता हूं कि हम सब ने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लिया होगा इस सुंदर आराधना में। अब ये समय है वचन का, तो आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय का कि आप आज जो आपने हमें दिया है। पिता, इससे पहले हम वचन में जाएं, आप हमारे साथ बने रहें। हम जैसे आपके वचन में जाते हैं आप हमें सीखने वाला बनाइए और जैसे हम वचन में आगे बढ़ते हैं इसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाला बनाइए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस पूरे समय के लिए, इस आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज जो वचन मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ वो है परमेश्वर के नियुक्त समय का इंतजार करना। क्या होता है परमेश्वर के नियुक्त समय का इंतजार करना? आज हर कोई अपने जीवन में किसी ना किसी चीज़ का या आशीष का इंतजार कर रहा है। वो चंगाई हो सकती है, वो जॉब हो सकती है, वो एडमिशन हो सकता है, सही जीवन साथी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, घर, गाड़ी, पैसा और परिवार का उद्धार। इस समय अगर देखें तो कोविड वैक्सीन का इंतज़ार हो रहा है। हम अपने प्रार्थना के जीवन में हमेशा परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और एक किसी चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं। क्या होता है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो क्या हम लोग का प्रार्थना का उत्तर एकदम से आ जाता है? कभी हाँ आ जाता है, लेकिन परमेश्वर कई हमेशा चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर को हम लोगों ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने व्हाट्सएप मैसेज की तरह एकदम से रिप्लाई कर दिया, लेकिन और जब वो नहीं आता उत्तर तो हम लोग निराश हो जाते हैं। आज जो मैं वचन पढ़ूंगा वो भी एक ऐसे ही आदमी के बारे में है जिसने परमेश्वर के नियुक्त समय का इंतज़ार किया। तो अभी हम वचन में जाते हैं और वचन में पढ़ूंगा उत्पत्ति 12, उसमें उत्पत्ति 12 का 1 से 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहोवा जो है वो अब्राम के साथ एक वाचा बांध रहे हैं और यहोवा कहते हैं कि यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम ये देखते हैं उत्पत्ति 12 1 से 3 में। और जब ये वचन दिया गया अब्राम को तो उस समय उसकी आयु 75 साल थी। अब आगे हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 21 1 से 5। वहाँ पे देखते हैं कि कब परमेश्वर ने, जिसे हम लोग देखते हैं परमेश्वर यहाँ वादा कर रहा है एक जाति बनाने का अब्राम से, लेकिन जिस समय परमेश्वर ने वादा किया तो अब्राम 75 साल का था और उसका कोई बच्चा नहीं था, उसकी पत्नी सारा थी। और देखते हैं कि परमेश्वर ने ये वादा कब पूरा किया। तो उत्पत्ति 21 उसका 1 से 5। यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम
जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। तो यहाँ पे कुछ बातें देखने वाली हैं कि परमेश्वर ने जब वादा किया अब्राहम को तो वो 75 साल का था, और जब उसको वादा को पूरा किया, जो उस वादे की शुरुआत को पूरा किया, उसे एक बेटा देकर जिससे आगे की जाति बननी थी, तब वो 100 साल का था। यहाँ पे देखते हैं 25 वर्ष अब्राहम ने इंतजार किया। अगर हम देखते हैं कि वो जाति बड़ी कब बनी, तो हम देखते हैं मिस्र देश में जब मिस्र देश के राजा को गुस्सा आया और इजराइलियों के बेटों को उसने मारने के लिए बोला, तो जब उसने देखा कि ये जाति बहुत बड़ी हो चुकी है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही थी, तो वो 350 साल बीत चुके थे इस बात को। ऐसे बहुत सारे कहानियां और बहुत सारे चीजें हैं वचन में। जैसे हम लोग देखते हैं दाऊद को राजा जब बनने के लिए बोला गया था, तो वो छोटा लड़का था और कितना समय उसको राजा बनने में लग गया। अगर हम लोग यशाया की भविष्यवाणी देखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में, वो 700 साल पहले की गई थी। यीशु मसीह के आने से पहले इजरायली लोग 700 साल तक एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कुछ जल्दी भी देखते हैं कि कैसे कुछ दिन में, जैसे यीशु मसीह ने लाजरस को फिर जी उठाया, तो उनकी लाजरस की बहनों ने यीशु मसीह के पास प्रार्थना भेजी थी कि आप आइए और हमारे भाई को ठीक कर दीजिए। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं वचन में, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसमें भी कुछ समय लगाया, लेकिन हाँ, ये 25 साल, 350 साल या 700 साल से कम ही था। ऐसे ही हम पौलुस का देखते हैं कि पौलुस ने जब प्रार्थना करी तो उसने एक लड़के को जो गिर के मर गया था, उसको उसी समय जी उठा दिया। परमेश्वर ने उस बात को सुना। तो क्यों चाहते हैं परमेश्वर हम लोग को कि हम लोग परमेश्वर के नियुक्त समय का इंतजार करें? क्यों क्या परमेश्वर को हम लोग की आवाज सुनाई नहीं दे रही? क्या परमेश्वर हम लोग की प्रार्थना को सुन नहीं पा रहे? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि वो हम लोग की हर एक प्रार्थना को सुनते हैं। तो ऐसा क्या है कि परमेश्वर हम लोग से चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर का इंतजार करके और फिर ही उस चीज को, उस वस्तु को या उस आशीष को प्राप्त करें? तो पहली चीज तो ये कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। जरूरी नहीं है जो आशीष हम परमेश्वर से मांग रहे हैं हम लोग अभी उसके लिए तैयार हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि एकदम सही समय जब आए तभी हम लोग परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त करें। दूसरी चीज ये कि जब हम परमेश्वर पे इंतजार करते हैं तो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज एक ऐसी चीज है जो हर मनुष्य में होना बहुत जरूरी है। हम ये भी देखते हैं कि अगर परमेश्वर हर एक आशीष का उत्तर उसी समय दे दे, तो फिर हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होते, फिर हम अपने आप पर निर्भर हो जाते हैं, अपनी बुद्धिमानता पर निर्भर हो जाते हैं। अगर जैसे मैं बोलूं कि परमेश्वर आज मुझे गाड़ी दे दो और मेरी गाड़ी नीचे खड़ी हो जाए, या मुझे आज एक घर दे दो और मेरा घर सामने मुझे साथ साथ मिल जाए एकदम से, तो क्या होएगा कि परमेश्वर, तब मैं अपनी बुद्धिमानता पे विश्वास कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर को बस बोल रहा हूँ एक जिन की तरह, जिन के समाज से अलादीन की कहानी सबने सुनी होगी कि अलादीन अपने जिन को जो बोलता था वो कर देता था। तो फिर हम परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में नहीं देख रहे जिसने इस संसार की रचना की है। हम लोग देख रहे हैं कि जो एक हम लोग की जरूरत पूरा करने वाला एक जिन है ना। तो अगर हम लोग, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपने ऊपर ना निर्भर होकर परमेश्वर पे निर्भर हों। परमेश्वर की इच्छा क्या है हम लोग के जीवन में, उसे पूरा करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उसके समय का इंतजार करें। जैसे इसहाक के रूप में देखते हैं, इसहाक जब पैदा हुआ तो अब्राहम 100 साल का था। अगर मनुष्य के तरीके से देखें तो ये चीज नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन जब परमेश्वर ने 100 साल में उसके लिए किया तो परमेश्वर की ही महिमा हुई। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जब वो समय खत्म हो, जो आशीष हम लोग को देने वाला है, तो अंत में परमेश्वर की महिमा हो, ना कि हम लोगों की। और आखिरी बात ये कि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर भी हम लोग का इंतजार कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर का वचन अगर हम लोग 2 पतरस 3:9 पढ़ते हैं तो प्रभु कहते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन
ये कि सबको सब मन फिराए कर सबको मन फिराने का अवसर मिले। तो अगर परमेश्वर चाहे, क्या परमेश्वर के हाथ में नहीं है कि परमेश्वर का राज्य आज ही आ जाए, आज ही जितने दुष्ट लोग हैं सब नाश हो जाएं और आज ही हम सब जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं, स्वर्ग चले जाएं। परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर तो चाह रहा है कि हर एक मनुष्य यीशु मसीह में अपना विश्वास रखे और एक अनंत जीवन पाए। परमेश्वर भी सही समय का इंतजार कर रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के नियुक्त समय का इंतजार कर रहे होते हैं अपने जीवन में, तो हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग अपने बल पे ज़्यादा ध्यान लगाने लगते हैं, निर्भर हो जाते हैं कि चलो हम लोग खुद ही कर लेते हैं काम, परमेश्वर से नहीं होएगा। परमेश्वर ने वादा कर दिया है तो अगर मैं खुद करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि सारा ने अब्राहम को बोला कि जाओ और हगार के साथ जाके अपना वंश आगे बढ़ा लो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि परमेश्वर का वंश जो बढ़े, अब्राहम का वंश जो आगे बढ़े, वो सारा के साथ बढ़े, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में लेकर गलत किया और आगे देखते हैं कि सारा को उससे तकलीफ भी हुई। फिर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से सवाल करने लग जाते हैं। जैसे हम अय्यूब की किताब में देखते हैं, हम परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी बात सुन ही नहीं रहा, तो हम परमेश्वर से उल्टा गुस्सा हो जाते हैं। क्या हम लोग उस जगह पर हैं कि हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर से गुस्सा हो जाएं या नाराज हो जाएं कि परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहा, जिसने अपना पुत्र हम लोग के लिए दे दिया, या फिर हम अपने विश्वास में पीछे जाने लग जाते हैं। ये भी होता है कि हम लोग अच्छे काम करने लग जाते हैं कि चलो गरीबों को खाना खिलाएंगे और ज़्यादा जाकर काम करेंगे बाहर दूसरों के लिए, तो शायद परमेश्वर हम लोग को आशीष देते हैं। अपने कामों पर ज़्यादा निर्भर होना शुरू हो जाता है हम लोग के जीवन में। लेकिन हम लोग आज वचन से देखेंगे कि क्या सही तरीका है और क्या सही चीज़ें हैं उस समय करने के लिए जब हम परमेश्वर के सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोग का जीवन रुक जाए, है ना। हम लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि परमेश्वर हम लोग की बातों को सुन रहा है। ये नहीं है कि परमेश्वर ने उस बात को सुना नहीं है। जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर ने वो बात सुन ली, प्रार्थना सुन ली है, उसने काम भी शुरू कर दिया है। हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो काम शुरू हो चुका है। और ये बात हमें कैसे पता है? हमें ये बात पता है कि परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को इस दुनिया में भेजकर उसे हमारे पापों के लिए दे दिया। तो जब उसने अपने लौते पुत्र को हम लोग के लिए नहीं छोड़ा, तो क्या वो बाकी सारी चीज़ें हमें नहीं देगा? रोमियो 8:32 ये कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। तो हमें बात पता होनी चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमारे पिता के समान है और वो जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें वो नहीं देना चाहता। ये हो सकता है, ये ज़रूर हो सकता है कि परमेश्वर जिस इच्छा से हम लोग मांग रहे हैं, जिस तरीके से वो हम लोग मांग रहे हैं, परमेश्वर उस समान हमें उस आशीष को नहीं देगा। तो इस समय हम लोग को दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर की बुद्धिमानता पे निर्भर होना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम लोग नीति वचन 3:5 और 6 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर हम यूसुफ का जीवन देखते हैं तो यूसुफ को बचपन में परमेश्वर ने यूसुफ को बचपन में ही सपनों के द्वारा दिखा दिया था कि वो सब पे राज करेगा, अपने घराने पे राज करेगा। परमेश्वर ने क्या किया? सीधा सीधा उसको राज करवाना शुरू कर दिया अपने घराने पर। नहीं, पहले उसको मिस्र लेकर गया, वहाँ पे उसने बहुत सी मुसीबतें झेली, वो जेल में भी गया, उस पर गलत इल्ज़ाम भी लगे। लेकिन जब परमेश्वर का सही समय था तब परमेश्वर ने उसको राजा के नीचे ठहराया और उसने पूरे मिस्र देश पे राज किया। अलग अलग देश से लोग उसके पास आए। तो अगर अपनी बुद्धिमानता पे हम लोग देखते तो हम लोग के लिए होता बस चलो मैं बड़ा हो जाऊं, मैं अपने घर का
सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं और अपना घर मैं ही चलाऊं और सब लोग मेरे सामने आके झुके। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमारी इच्छा से बड़ी होती है। हम लोग देखते हैं तीसरी बात, इस समय पे हम लोग को कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए बल्कि आनंद मनाना चाहिए। अगर हम लोग इजराइलियों का जीवन देखते हैं, जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले जा रहा था तो उनको कुछ दिन ही लगने थे, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि उनको 40 साल लग गए उस वायदे के देश पहुंचने में। तो क्या हुआ, हम लोग, परमेश्वर क्या नहीं चाहता था उनको वो देश देना, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जब वो कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर ने उनके हृदय को तैयार किया, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा। अगली चीज है कि हम लोग को निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर पहले थिस्सलुनीको 5 को देखते हैं, उसमें लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर की इच्छा के द्वारा प्रार्थना करें। अगर हम लोग यीशु मसीह का जीवन देखते हैं तो आखिर में यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहे थे कि अगर ये प्याला मुझसे अगर हट सकता है तो आप हटा लो, लेकिन उन्होंने आखिर में प्रार्थना ये करी कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है कि जो परमेश्वर की इच्छा हम लोग के जीवन में पूरी हो रही हो, बजाय कि हम लोग की इच्छा। हम लोग हैं मनुष्य, मनुष्य के सोच के द्वारा ही सोचते हैं, लेकिन जो परमेश्वर हम लोग के जीवन में चाहते हैं वो हम लोग के सोच के भी अपार है। और एक और चीज ये कि हम लोग को परमेश्वर के वचन में अपना दृढ़ होना जरूरी है। इस समय में हम लोग ये नहीं चाहते कि, लोग बहुत कुछ कहते हैं कि अरे ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती, अरे तुम्हारे लिए ये चीज तो खरीदना नामुमकिन है, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, क्या तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम्हारी शक्ल खराब है, तुम्हारा ये है। लोग इस दुनिया में लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें उस पर ध्यान लगाना है। परमेश्वर, जो हम लोग का परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो अभी देखने में चीज बहुत मुश्किल होगी, वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर ने अपने मुंह के बोल से इस दुनिया को रच दिया, सिर्फ बोलकर। तो क्या वो जो हम आशीष मांग रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में, वो नहीं कर सकता? तो हम लोग को परमेश्वर के वचन में दृढ़ होना है, बजाय कि लोगों के वचन में। इसी समय पे अगर हम लोग देखते हैं तो अब्राहम ने भी अपना विश्वास नहीं खोया इस समय पे। ना पौलुस के जीवन को देखते हैं, पौलुस ने अपने जीवन में 3 बार परमेश्वर से कुछ मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं दिया। हम नहीं जानते उसने क्या मांगा, लेकिन परमेश्वर ने नहीं दिया। लेकिन पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी करी और एक अच्छे रूप से पूरी करी। और आखिरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा वो ये है कि इस संसार की सारी आशीषें, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब एक दिन खत्म हो जानी है। जिस नियुक्त समय का हमें इंतजार करना चाहिए वो ये है परमेश्वर के राज्य का आने का। और परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में ये कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य की तरफ होना चाहिए, ना कि अपनी आशीषों के लिए, वस्तुओं के लिए। परमेश्वर वचन कहता है कि अगर हम लोग परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो परमेश्वर वो सारी चीजें वैसे ही हमें दे देगा। हमारा पिता है, वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर के राज्य की खोज करना क्या होता है? परमेश्वर के राज्य की खोज करना होता है कि जाकर जो ये परमेश्वर का वचन है वो दूसरों में जाकर बांटें हम लोग, और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आए, उन्हें बताएं, और परमेश्वर हम लोग के जीवन को इस्तेमाल करें दूसरों को अपने राज्य में लेकर आने के लिए। तो आज हम लोगों ने देखा कि क्या होता है परमेश्वर के नियुक्त समय का इंतजार करना, क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उनके नियुक्त समय का इंतजार करें, क्या हम लोग करते हैं परमेश्वर के समय का इंतजार करते हुए, और क्या परमेश्वर का वचन चाहता है हम लोग के जीवन से जब हम लोग परमेश्वर के नियुक्त समय का इंतजार कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए सवाल ये है कि क्या हम लोग सही तरीके से परमेश्वर के वचन का इंतजार कर रहे हैं? क्या अभी भी हम लोग का भरोसा परमेश्वर में है या अपने बल पर है, या दूसरों परमेश्वर के वचन में है या इस संसार के लोगों के वचन में है?
आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय पे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह हमें ऐसा बनाए कि हम परमेश्वर पर निर्भर होने वाले बने और परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करवाने वाले बने। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन का जो आज आपने हमें दिया। प्रार्थना करते हैं कि हम आपके सही नियुक्त समय का इंतज़ार करने वाले बने। हम इंतज़ार करने वाले बने उस समय का जब आप वह आशीष हमारे जीवन में लेकर आएंगे। हम इस इंतज़ार करने वाले बने कि जब आपका राज्य इस पृथ्वी पर आएगा और हम इस तब तक के लिए पिता सबको आपका वचन जाकर बांटने वाले बने। हम पिता धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी हर ज़रूरत को जानते हैं और उसे पूरा करते हैं। पिता, ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।